अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने 16 चैप्टर को मुकम्मल किया। आज हम देखेंगे 17 चैप्टर मुकम्मल किया। आज हम देखेंगे 19 चैप्टर, और 18 मैंने बताया था कि हम जो है कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, तश्कीलात का है, वो आगे देखेंगे हम। जैसे हमने 8 और 9 चैप्टर को छोड़ा है वो हम आगे देखेंगे, और 18 भी। तो 18, 9 और 8 को हम आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे 19 चैप्टर। सबक का नाम है मुख्तर ज्योमेट्री, इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज यहाँ देखेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारी मुख्तर ज्योमेट्री। मुख्तस किसे कहते हैं देख लेंगे, और मुख्तर ज्योमेट्री की तारीफ भी देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें देखिए, मुख्तर ज्योमेट्री रियाजी की एक शाख है, यानी ब्रांच है, जो ज्योमेट्री अशकाल को अलजबरा की मदद से हल करती है। यानी इसमें जो आएंगे आपको ज्योमेट्री के अशकाल आएंगे। मिसाल के तौर पर खत आ गया। खत ये ज्योमेट्री की शक्ल है ना, खित्ते खत ज्योमेट्री की शक्ल है। इसमें आपको फासला मालूम करने का हो सकता है, उसमें अलजबरा में कन्वर्ट करेगी वो। फिर मुसल्लिस आ गया। मुसल्लिस क्या में आती है? राइट, ज्योमेट्री में आती है। फिर मुरब्बा आ गया, या फिर जो भी चार्जले हैं वो आ गया। तो फिलहाल हम इतनी चीज़ों के बारे में इसे पढ़ेंगे, और दूसरे भी आगे आप पढ़ेंगे। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे, इसका नाम एनालिटिक ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे इसको आप। ठीक है, तो ये खित्ते खत है, ट्रायंगल है, और ये जो भी जितने भी चार्जले आएंगे, क्वाड्रिलेटरल आएंगे, तमाम तमाम हम क्या करेंगे, इसको ज्योमेट्री अशकाल को अलजबरा की मदद से हल करेंगे इसको हम। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखिए। आइए देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? मुख्तर ज्योमेट्री की शुरुआत एक फ्रांसीसी रियाजदां और फलसफी, इसका नाम है रेने देकार्ते हैं, इंग्लिश में रेने डेकर्स पढ़ते हैं इसको, ने की है। ठीक है, किसने की है? रेने डेकर्स ने की है, एक फ्रांसीसी रियाजदां और फलसफी कार है। अब इसमें देखिए, रेने डेकर्स ने जो हमें बताया है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स महवर और वाई महवर कहेंगे हम इसको। ठीक है, इसको हम मुख्तसर निज़ाम कहेंगे। इस मुख्तसर निज़ाम में जो बताया गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रेने डेकर ने बताया। दोनों महवरों को मजमूई तौर पर मुस्ततिल मुख्तसर निज़ाम कहा जाता है। ये दोनों जो महवर है हमारे पास, ये एक्स महवर है जो आपको नजर आया, एक्स महवर है, और ये वाई महवर है। इन दोनों महवरों को मजमूई तौर पर मुस्ततिल मुख्तसर निज़ाम कहते हैं, या फिर मुख्तसर निज़ाम कहा जाता है। दोनों महवरों को, एक्स और वाई महवर को, इसमें याद रखना है इसमें। तो ये आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा है 5वें सबक में, खती मसावात में। अब आगे देखेंगे इसके। फिर ये भी याद रखिए, इसमें जो पिछले इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें जो आएंगे वही चीज़ें हैं। फिर दोबारा आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश यानी जो नेगेटिव में आएंगे आपको, ये वाई डैश यहाँ भी नेगेटिव में आएंगे आपके। बाकी जो पॉजिटिव है आपने पिछली क्लास में देखा है, दोबारा इसमें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे इसमें मुख्तस किसे कहते हैं। आगे फिर देखिए, नुक्ते के मुख्तसात हैं। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के मुख्तस किसे कहते हैं, यहाँ पे मुख्तस कहा जाता है। याद देखिए, मुख्तस जो कहा जाता है यहाँ पे देखिए, किसी नुक्ते के मुकाम को दो आदात के जरिए जाहिर किया जाता है, जिन मुख्तसात कहते हैं। कोई अदद है आपके पास जिसको यहाँ जो कहा गया है, कोई अदद है किसी नुक्ते के मुकाम को दो आदात। एक आ गया नुक्ता, मान के चलिए ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपने 1,2 आपने लिखा है, तो ये हो गया आपके मुख्तसात। 1,2 को हम मुख्तसात कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे इसको हम। ठीक है, आगे देखिए। फिर ये मुख्तसात महवरों के नुक्ते के फासलों को जाहिर करते हैं। पहला अदद अब जो बताया जा रहा है आपको, इसमें एक्स और वाई में पहला अदद यानी एक्स मुख्तस यानी अर्जी मुख्तस हमेशा ही वाई महवर के फासले को जाहिर करता है। ये गौर करने की बात है। पहला अदद यानी एक्स मुख्तस या अर्जी मुख्तस हमेशा वाई महवरों से फासले को जाहिर करता है। देखिए कैसे जाहिर करता है, आगे बताऊंगा आपको मैं। और दूसरा अदद यानी वाई मुख्तस तूली मुख्तस, वो एक्स महवर से फासले को जाहिर करता है। यहाँ देख लीजिए आप, अगर ये एक्स है ना आपके पास 1 2 3 4, तो यहाँ से फासला देखेंगे तो वाई से फासला देख रहे हैं हम इसको, वाई से कितना फासला है। और अगर हम एक्स में वाई पर जाएंगे तो ये एक्स से कितने फासले पर है, यहाँ से ये एक्स से वाई कितने फासले पर, यहाँ से 1 2 3 4 है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बताया गया हमको पहला अदद यानी x मुख्तस, यहाँ जो बताया जा रहा है हमेशा ही वाहे महरों के फासले से, इसके फासले पर देखेंगे। एक फासला हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, तो वहां से आएंगे हम। तो इसमें देखेंगे कि ये होता है, ये जिसके भी ऊपर आएंगे, ये आपके पास ऊपर हिस्सा है और ये नीचे हिस्सा है। नीचे हिस्सा एक तरफ हम राइट लेंगे इसको हम, और एक को हम लेफ्ट, ठीक है। टॉप बॉटम ले सकते हैं आप इसको, राइट और लेफ्ट, सीधा और दायां बोलते हैं ना इसको हम। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नुक्ता कहाँ से आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए। फिर दूसरा आदत जो आएगा आपके पास, जो हम ले रहे हैं 2,3 ले रहे हैं, पहला आदत तो मैं बता दिया आपको, दूसरा आदत यानी तुली मुख्तस वाय महर के फासले पर, यानी वाय जो होगा आपका 3, तो 3 के फासले पर, ये ऊपर के जानिब 3 के फासले पर होगा। ये मिसाल में देखेंगे इसको हम, आइए देखिए शक्ल है, यहाँ मिसाल दी गई है, बाजू शक्ल आपके पास है। इसी चीज को मैं आपको मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ। मैं वहां भी समझा था और एक मरतबा समझा रहा हूँ। शक्ल में ए और बी नुक्तों के मुख्तसार बिलतरतीब 2, 3, 2 और -2, -4, तो ये तो जानते हैं आप पहले से। पहला जो होगा आपका ये x होगा और दूसरा y, जो मुख्तस है इसका पहला वाला जो 3 है वो x में आएगा और ये -2 x में रहेगा, फिर 2 यहाँ इस सब y में रहेगा और वो -4 y में रहेगा आपके पास। तो ये मुख्तसर आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और यहाँ भी देख लीजिए आप, इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ एक है आपके पास और एक यहाँ पर a और b, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया जाएगा, देखिए यही चीज को बताया जाएगा। पहला जो अदद होगा नुक्ते 3,2 का y महवर से 3 इकाइयां हैं। देखिए y महवर से दिख रहा है y, ये 1 इकाई हो गया, 2 इकाई, 3 इकाई, ये फासला कहां से, y महवर से 3 इकाइयां, y से देखना है आपको 3 इकाइयां। फिर x महवर से 2 इकाइयां, जब यहां देखेंगे y में तो कहां जा रहा है, ये 1 इकाई हो गया, 2 इकाई, ये ऊपर के जानिब में, ठीक है। ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये राइट साइड में आपको 3 इकाइयां हैं और नीचे से ऊपर के जानिब में या फिर ऊपर के जानिब कह सकते हैं 2 इकाइयां हैं आपको। फिर इसका देखिए यहाँ पर, यहाँ भी वैसी है। पहले क्या है -2 मतलब y से आपको 2 इकाइयां, फिर ये 1, 2, उसके बाद फिर x से देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 होंगे आपको। देख लीजिए अगला वाला भी देखिए, इसमें भी क्या बोला गया आपको कि -2, -4, -2 इकाई और y में पहले y महवर से, इसके बाद फिर x महवर से। y महवर से हमारे पास है -2, y महवर जो फासला हमारे पास है यहाँ से देखेंगे 1 और 2, फिर इसके बाद x महवर से 4, 1, 2, 3, 4, ये x महवर से देखना है आपको। ये नीचे की जानिब जा रहा है, वो लेफ्ट साइड जा रहा है, पहले वाला राइट साइड ऊपर की जानिब गया, और अगला जो नुक्ता है आपके पास जो यहाँ पर दिया गया है ये लेफ्ट साइड और ये नीचे जानिब डाउन साइड जा रहा है, बॉटम साइड जा रहा है उसके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि किसके जानिब जा रहा है, ये अपोजिट होगा, इसको याद रख लीजिए। क्योंकि यहाँ से जो फासला देख रहे हैं वो गिन रहे हैं हम, -2 जो है हमारा फासला है, ये मब्दा से कितने दूरी पर है वो, तो 1, 2 हो गया। फिर ये x में भी वैसे गिन रहे हैं आप, यहाँ भी आपको वैसे गिन रहे हैं, तो इस हिसाब से नीचे आएगा। फिर ये इसको नोट कर लें पहले आप। नेक्स्ट अगला वाले में रुबा है। रुबा आपने पहले भी देखा भी होगा कि अरुबा जो पढ़ते हैं हम कुरान शरीफ में, जब देखते हैं तो अरुबा तो पहले आएगा रुबा, उसके बाद अन्निस्फ, अस्सलासा, ठीक है। रुबा कहते हैं हमेशा क्वाड्रेंट, 1/4 हिस्सा, किसी भी चीज का 1/4 हिस्सा। मान के चलिए कि एक मुरब्बा दायरा है और इसके 4 हिस्से, 1, 2, 3, 4, तो हर हिस्सा आपका रुबा कहलाता है, हर हिस्सा रुबा कहलाता है। आइए देखते हैं इसकी तारीफ देखेंगे। 2 महवर XO X' और YO Y' मस्तवी के 4 हिस्से में तकसीम कर देते हैं, 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और हर एक हिस्सा रुबा कहलाता है, क्वाड्रेंट यहाँ पर कहलाएगा। मिसाल इसकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा।
इसको भी ध्यान रखिए, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों नेगेटिव। पहला और तीसरे में पॉजिटिव दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। यहाँ नेगेटिव पहले एक्स में और यहाँ पॉजिटिव पहले रहेगा। आप ये ध्यान रखिए, एक्स कॉमा जो वाई मुख्तसात हमारे पास, उन मुख्तसात में हमको देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा। ये दोनों प्लस और माइनस रहेंगे, दोनों प्लस रहेंगे, दोनों माइनस रहेंगे फर्स्ट और थर्ड में। अच्छे से ध्यान में रखिए इस चीज को आप। आगे सवाल थे इस पर। नेक्स्ट नोट है, मब्दा के मुख्तसात होंगे 0,0, क्योंकि मब्दा हम देखे हैं ये जो आएगा बिल्कुल बीच में आएगा, एक्स में भी 0 रहेगा, वाई में भी 0 रहेगा। ये बीच वालों का मब्दा इन्हें ओरिजिन कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हम इसको ओरिजिन। मब्दे के मुख्तसात ओरिजिन कहेंगे, 0,0 रहेगा। फिर अगला सेकंड पॉइंट, एक्स महवर से किसी नुक्ते के मुख्तसात 0,y होंगे। फिर थर्ड है, y महवर से किसी नुक्ते के मुख्तसात x, 0 रहेंगे। इसको आप नोट कर लें। चलो आगे एक्सरसाइज देखेंगे इसमें हम इसी ताल्लुक से। मश नंबर 19.1 पहला सवाल है, मंदरज़ैल नुक्तों के x और y मुख्तस लिखिए। x क्या है, y क्या, बहुत आसान है, देख लीजिए आप फिर भी एक मरतबा। देखिए इसमें सवाल है, यहाँ पर ये सवालात हैं ये। तो पहला वाला क्या होगा, ये x होगा, जितने भी होंगे ये x के मुख्तसात हैं। देख लीजिए 3 आ गया, -6 आ गया है, -1 आ गया, -2 आ गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 रहा, 5, -3, -2। ये आपके पास y के मुख्तस 3, 5, -3, -2। ब्लैक कलर में जो भी है x और y है, और जो रेड कलर में है वो x है आपके पास, x के मुख्तसात है। ब्लैक कलर में जिसमें अंडरलाइन किया हो y के मुख्तस है, और ये x के मुख्तस है। रेड कलर मैंने जो यहाँ पर अंडरलाइन किया है अभी, तो बासानी आप इसको लिख सकते हैं। मुख्तसात तो मैं समझता हूँ मालूम हो गया होगा आपको। आगे देखें, इसको नोट कर लें आप, सेम जदवल बनाइए आप ताकि आपको आसानी समझ में आए। अगला सवाल सेकंड में, मंदेजर हर एक नुक्ते का बिलतरतीब y और x महवर से फासला बताइए। फासला बताना जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही फासला। पहला है a में नुक्ता a आपके पास है 2,4, इसमें देख लीजिए नुक्ता a का फासला y महवर से मुब्दा के दाएं जानिब, दाएं राइट साइड, दाएं जानिब या दाएं तरफ 2 इकाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ हैं। फिर उसके बाद x महवर से मुब्दा के ऊपर, ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ये, इसको ध्यान में रखिए आप। मैं एक शक्ल यहाँ उतारूंगा आपके सामने और उसको बताते हुए चलूंगा आपको मैं। देखिए इसमें आप, चूंकि जब तक आपके सामने ग्राफ ना रहे तब तक नहीं मालूम होता है। ये ऊपर की जानिब है, ये नीचे है, ये नीचे है, और राइट, ये राइट साइड है तो दाएं जानिब होगा, और ये बाएं जानिब। इसको आपको ध्यान में रखना। अब वो देखना है कि पहला क्या है, 2 है पहले, तो 2 कहाँ आएगा आपको, यहाँ आएगा 2, 1, ये 2। तो कहाँ से देखना है, x से। x से कितनी जगह गए आप, 2 स्टेप आगे बढ़े। कहाँ से, मब्दा से है, मब्दा बीच से हम जा रहे हैं, दरम्यान से जा रहे हैं, दाएं जानिब यानी राइट साइड हम जा रहे हैं। देखिए ये राइट साइड हम ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। तो राइट की तरफ 2 इकाइयाँ बढ़ना है बस, उसके आगे नहीं। फिर अगला जो है हमारे पास 4 है, तो 4 है, 4 ऊपर आएगा, तो 4 यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4। तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो यहाँ वही लिखे हम कि मब्दा से ऊपर की जानिब या ऊपर की तरफ 4 इकाई। अगले में देखिए आप, नेक्स्ट जो बोला गया आपको, यहाँ देखिए -2,4 है, तो -2 कहाँ जाएगा, बाएं जानिब, माइनस में है ना ये, तो बाएं जानिब आएगा ये, -1, -2, -3, -4। नीचे भी वैसे ही -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो पहला क्या है आपके पास, यहाँ पर -2 है, -2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड, तो 2 आएंगे यहाँ पर, 1, 2 आया। यहाँ पर नुक्ते बी का फासला y महवर से मुब्दा के लेफ्ट या फिर बाएं तरफ 2 इकाई, और x महवर से मुब्दा के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या दे, यहाँ भी 4 है,
4 है तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ पर 4 वापस आएगा, फिर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ये 4 आ गया आपके पास। उसके बाद सी इसमें ये -2 आपके पास, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको बाएं तरफ लेफ्ट साइड आपको देखेंगे, इसमें लेफ्ट साइड है आपके पास -2, ये भी वही है यहाँ पर जैसा था आपके -2। अब यहाँ देखिए आप, ये -4 है आपके पास, ये चीज नहीं है आपके पास -4, तो -4 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे 4 इकाइयाँ, यहाँ देखिए -4 है तो ऊपर से या नीचे की जानिब जा रहा है, ये अल्फाज याद रखिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इसको देखना है, सवाल देखना है आपको, एक एक सवाल लेते हुए आपको हल करना है, बस यही जुमला लिखना है। मब्दा से कहाँ जा रहा है, ऊपर जानिब जा रहा है, तो ऊपर जानिब जा रहा है तो x से जाएगा फिर वो, ठीक है, x से जैसे चढ़ रहे हैं ऊपर सीढ़ी, तो और ये लेफ्ट और राइट साइड में या दाएं या बाएं आप लिख सकते हैं इसको। डी इसमें होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट थर्ड इसमें मंदेसेल नुक्ते कौन कौन से रुपये में वाक़ हैं बताना है। कौन कौन से रुपये में बताना बिल्कुल आसान है, हम 4 रुबात को एक साथ एक कॉलम बनाए, जदवल बना लेंगे हम, इससे मालूम होगा हमको कौन से रुपये में आते। देखिए पहले रुपये में दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरे रुपये में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा रुपया दोनों भी नेगेटिव। अभी थोड़ी पहले बताया मैं आपको कि यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये पहले रुपये में आपको जो आएगा और दूसरे रुपये में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे आपके और ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, अभी आपने लिखा भी है। इसमें क्या रहेगा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फोर्थ में उसका उल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। आप ग्राफ को देखकर भी जहन में रख सकते हैं इसको, ग्राफ यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे पूरे, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो इसमें आपको पहले कौन से ले रहे हैं, पहला रुपया ये, दूसरा रुपया ये, तीसरा चौथा रुपया, तो इस हिसाब से आप पहले में क्या है दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, फिर दोनों में या नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। ग्राफ को भी देख के लिख सकते हैं आप, या फिर रुबात मैंने जो आपके सामने समझाए हैं उन रुबात में भी मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ था, ठीक है। और लास्ट वाला भी आपके पास क्या है, दोनों, पहला वाला क्या है, फर्स्ट क्या है इसमें पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव आना, यहाँ पर -6 आना है इसके अंदर, ठीक है ना, सी है -6 छूट गया वहाँ पर आपके सवाल में है, 7, -6 होगा ये, तो 7, -6 आना चाहिए लास्ट में इसमें। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल होता है यहाँ पर सवाल का जवाब। तो आज के लिए इतना ही, पहली क्लास है 19 सबक की मुख्तलिफ ज्योमेट्री की, फिर आगे जो होगा आपको और 2 एक्सरसाइज है, उसमें हम देखेंगे कि आगे जो बताया गया है कि ज्योमेट्री जो अश्काल है उसको हम अलजेब्रा में कैसे लेते हैं, वो और अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा आगे। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।